नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने सही सुना, यह है दामोदर अष्टकम, जो कि व्यास मुनि द्वारा लिखित और सत्यव्रत मुनि द्वारा उद्धृत है। तो आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म को। इस मास को श्रीमती राधा रानी का महीना भी कहते हैं, जिसे कार्तिक मास, दामोदर मास और ऊर्जा व्रत मास के नाम से भी जानते हैं। चूंकि श्रीमती राधा रानी का नाम उनकी माता के नाम से कार्तिकेय भी है, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक मास पड़ा। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के पेड़ में ऐसे ही रस्सियों से बांध दिया था, इसलिए भगवान का नाम दामोदर और यह महीना दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की उपासना इस महीने में की जाती है, क्योंकि यह महीना भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। दीपावली के दिन ही मैया यशोदा ने अपने लल्ला कृष्ण को उखल से बांधा था। पूर्व जन्म में माता सत्यभामा ने बड़ी दृढ़ता से इस महीने का पालन किया था, इसलिए वे श्री कृष्ण की पत्नी बनी। ध्रुव महाराज के 6 महीने के तपस्या काल में से एक महीना था कार्तिक मास, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया, और वह मधुबन जगह जहाँ पर उन्होंने तपस्या किया आज भी वृंदावन में महिमा मंडित है। इस विशेष महीने में यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सुगंधित पुष्प अर्पित करता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्ति देवी तुलसी महारानी का आविर्भाव भी इसी महीने में हुआ था। आइए जानते हैं कैसे करें कार्तिक मास व्रत का पालन। गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक को पढ़ने या अध्ययन करने से पूरे 18 पुराण पढ़ने का लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय मास है। इस समय हम कृष्ण को रिझा सकते हैं, जैसे गोपियों ने उन्हें प्रसन्न किया था। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, हरि जागरण अर्थात मंगल आरती करना, तुलसी सेवा, जल दान करना, दीप दान करना, यशोदा दामोदर भगवान को और विशेष व्रतों का पालन सही तरीके से करना, जहां पर आप न्यूनतम खाना और सोना करना चाहिए और शरीर के हिसाब से कुछ त्याग भी करने चाहिए, जिसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में 5 विशेष मंत्र अथवा गीत आप गा सकते हैं। दामोदर अष्टकम, दामोदर प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, गोपी गीत और श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। इस महीने में भगवान का यह मिशन है कि वो हमें कमीशन दें। यदि हम इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं, यदि कोई भी भक्त भक्ति में लग जाता है तो उसका कमीशन हमें उतना ही प्राप्त होता है, तो हमारी भक्ति दुगनी हो जाती है। इस महीने में दीपदान करने से हमें जन्मों जन्मों का लाभ प्राप्त होता है और कष्ट मिट जाते हैं, हमारे अनर्थ कट जाते हैं और इस प्रकार से हम भगवत धाम को प्रयाण करते हैं। इस महीने में यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसे 10,000 गाय देने का लाभ मिलता है। श्री कृष्ण या विष्णु मंदिर में पैदल चलकर जाना यार एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर लाभ प्रदान करता है। इस मास में यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का एक साथ फल मिलता है। कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करने पर पितरों का उद्धार यूं ही हो जाता है। कार्तिक मास में मिला हर पुण्य फल अक्षय होता है, वह कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से 1000 गुना लाभ मिलता है। इस फल की हम समता किसी और से नहीं कर सकते। जैसे सभी धामों में वृंदावन, नदियों में गंगा, पौधों में तुलसी, युग में सतयुग, ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम, वैसे ही सभी मास में कार्तिक मास श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है। यह कार्तिक मास उत्सवों से भरा हुआ है। लक्ष्मी पूजन, दीपावली, गोवर्धन पूजन, बहुलाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी जिसे प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी विवाह, शरद पूर्णिमा, भाई दूज, करवा चौथ, रास पूर्णिमा, धनतेरस और हमारे प्रिय संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव महाउत्सव भी इस मास में मनाया जाता है। हरे कृष्णा।